तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको जिस हस्ती से मिलाने वाला हूँ ना, मैं पहले तो उनको शत शत नमन करना चाहूँगा। और आज की वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि जिस हस्ती से मैं आपको मिलवाने चाह रहा हूँ ना, ऐसे जुनून को और ऐसी पावर को हमारा पूरा इंडिया सलाम करता है। तो पहले मैं उनका नाम पूछूंगा और सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और नीचे कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखना ना। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे अंकल जी। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम जी। अंकल, पहले तो हम आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। ठीक है। तो गाइस, अंकल का नाम जितेंद्र शर्मा है। और मैं आपको बताता हूँ अंकल के बारे में। जब ये हमारा राम मंदिर बन के तैयार हुआ, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, तो उसके दौरान अंकल जी नांगलोई से पैदल अयोध्या तक गए थे। तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अंकल से एक्सपीरियंस लेंगे कि आपको कैसा एक्सपीरियंस था, सारी चीजें पूछेंगे। तो अंकल जी बताइए, मतलब आप में ऐसी क्या उत्सुकता जागी जो आप वहां तक पैदल गए? भाई, जिस श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ हाँ हो जी। रहा था, हाँ जी। जब से मेरे मन में हृदय में वहाँ कार सेवा करने की इच्छा थी। ठीक है। और जब मुझे पता लगा कि 22 जनवरी को मोदी जी वहाँ उद्घाटन करने वाले हैं, हाँ जी। राम आने वाले हैं, तो फिर मेरे से रोका नहीं गया। कार सेवा में शामिल नहीं हो सका तो सोचा क्यों ना अपना पैदल चल के राम जी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव पसीना बहा के अपना किसी तरह से भगवान को प्रसन्न कर लूं। बिल्कुल। और दूसरा, एक ये भी महसूस हुआ कि आज अगर मैं नांगलोई से चल के हाँ जी। अयोध्या जी जाता हूँ तो हमारे यहाँ क्षेत्र से युवा पीढ़ी और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल। शायद आने वाले समय में बहुत सारे लोग इकट्ठे होके वहाँ राम जी के मंदिर के लिए जाया करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद बिल्कुल। कर रहा हूँ। तो इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं। और अंकल, ये जो आप वहां पर गए, आपको टोटल कितने दिन लगे वहां पहुंचने में? मेरे को 23 दिन लग गए करीब। वहां पहुंचने में। हाँ, वहाँ पहुँचने में। और लगभग नांगलोई से कितना किलोमीटर दूर है अयोध्या? नांगलोई से मैं गया वृंदावन बाय बाई रोड होके गया, बाईपास। ठीक है। अंदर बुलंदशहर से नहीं गया, इसलिए मुझे 700 प्लस पड़ा वहां मतलब से। 700 प्लस पड़ा आपको? 700 प्लस पड़ा। ठीक है। और जैसे आप जब आप यहाँ से निकले, तो बहुत सारे मोहल्ले वालों ने पूछा होगा, भाई ऐसे क्या पागलपंती है जो पैदल जा रहे हो, थोड़े टाइम रुक जाओ, गाड़ी से चले जाना। बट आपने कहा कि नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। हाँ, कुछ लोगों ने कहा भी कि भाई जितेंद्र भाई थोड़ा एज के अकॉर्डिंग ये वो, लेकिन मोस्टली लोगों ने उत्साह को बढ़ाया बढ़ाया। और खुश हुए लोग। ठीक है। और भाई रास्ते में भी लोगों ने उत्साह बढ़ाया। तो और एक चीज और पूछूंगा, जैसे आप यहाँ से नांगलोई से निकले, तो आप ये था कि पूरे 24 घंटे चलते थे रुकते थे ऐसे? और लोगों में जैसे आप कहीं कहीं पहुंचते थे, जब लोग आपको देखते थे तो वो आपको कैसे सपोर्ट करते थे? वो बड़ा प्रेम मिलता था लोगों का। हाँ जी। और जो उनका प्रेम, जो उनकी आंखों में, जो उनकी बातों से, जो उनके श्रद्धा भाव था, हाँ जी। उससे शक्ति मिलती थी भाई। बिल्कुल। और मुझे महसूस होता था भगवान ने शायद मुझे किसी बहुत अच्छे काम के लिए चुना है। हाँ जी। ये बात मुझे लोगों ने कही कि आप किस्मत वाले हैं, आपको भगवान ने इस कार्य के लिए चुना है। बिल्कुल। और शक्ति दी भगवान ने। और आपका रात का रुकना वगैरह कैसे होता था? हाँ, जब दिल्ली से चला था तो ऐसा कुछ भी प्रोग्राम सेट नहीं था कि कहाँ रुकना है क्या करना है, लेकिन ये एक रोड मैप ये बना के चला था एवरेज की 30-32 किलोमीटर मुझे डेली चलना है। हाँ जी। और जब नजदीक चला जाता था, जैसे रास्ते में होटल के पास में एकदम से 5:30 5:15 एकदम इतनी धुंध छा गई बिल्कुल। और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और हाईवे था। तो सोच रहा था भाई कहाँ रुकूंगा। एक श्याम, श्री श्याम नाम से एक फौजी भाई का ऑटो डील का, मतलब कार सेल परचेज का वो था, हाँ जी। ऑफिस था। हाँ जी। तो मैं पूछ रहा था उनके किसी कर्मचारी से, तो बोला यहाँ तो नहीं, आगे देखना। तो एकदम धुंध इतनी होगी, दिखाई देना शाम के टाइम मुश्किल हो गया। तो हाँ जी। इतने में वो भाई आ गए। बोला कैसे? मैं कहा जी मैं इस तरह दिल्ली से यात्रा करके आ रहा हूँ। बोला आप हमारे ऑफिस में रुक जाइए। हाँ जी। और उन्होंने मुझे रात को ऑफिस में शरण, ऐसे करते करते रास्ते में कहीं चाय वाले के पास, कहीं झोपड़ी में, कहीं साधु संतों के साथ लोगों ने काफी रुकने का और यहाँ तक कि भोजन की व्यवस्था भी की रात को मतलब कई लोगों ने जगह। जब आपका धार्मिक चीज देखी आपके अंदर कि हाँ, हाँ। एक उम्रदराज जिसे कहेंगे व्यक्ति में ये जब जनून है हाँ। और वो आ रहा है,
और ऐसे मतलब पैदल चल के, चाहे वो थोड़ा टाइम रुक के गाड़ी में भी आ सकता था, बट वो पैदल आ रहा है। हाँ, मतलब पूरा लोगों ने सपोर्ट करा। लोगों ने रास्ते में ये भी पूछा कि आप जा रहे हो दिल्ली से, आ जाओ हम आपको वहां तक छोड़ देंगे। मैं कहा वहां तक छोड़ दोगे? अरे भाई वहां तक छोड़ना होता 10-5 किलोमीटर तो मैं वहां से क्यों चल के आता। बिल्कुल। ये मेरी पद यात्रा है। बिल्कुल। और भाई लोगों ने काफी प्रेम दिया रास्ते में। हाँ जी, और जब आप वहां पर पहुंचे, जब आपने राम मंदिर सामने से देखा, तो रास्ते आपके में मन में क्या था? एबीवीपी वाले छात्र भी मिले हाँ जी। और कानपुर में अच्छा उन्होंने स्वागत भी किया, उत्साह भी बढ़ाया। हाँ जी। और गांवों में झोपड़ियों में से मंदिरों में रुका मैं, साधु संतों के पास रुका। हाँ, जो ये बड़े बड़े मठ बना के बैठे हैं, बड़े बड़े 2-2 हजार गज के जो धर्मशाला वगैरह, हाँ जी। और इन्होंने, इनके यहाँ एक भी आदमी के रुकने की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। अगर कोई कॉमन आदमी जाए, बिल्कुल। ये मैंने थोड़ा अनुभव लिया। बिल्कुल। एक गरीब की झोपड़ी से राम की आवाज आती है, ये मैंने अनुभव लिया। एक बिल्कुल। साइक एक ट्रक वाला, एक चाय वाला, एक गाय भैंस वाला साधारण किसान, इन्होंने बहुत वो किया। और अच्छा। ये जो बड़े बड़े झंडे गाड़ियों पे लगा के घूम रहे हैं, ये शीशा उतार के आपको राम राम नहीं करेंगे। हाँ जी। ये भी मैंने अनुभव लिया। हाँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं, अंकल जो आपको बताना है पूरी सच्चाई बता रहे हैं। और 23 दिन की अंकल की ये यात्रा थी। और अंकल एक चीज मैं पूछूंगा, यूपी सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी थी हाँ, आप लोगों यूपी के लिए? सरकार के बारे में भाई जितनी सराहना की जाए कम है। हाँ जी। एक शहर आया था रास्ते में, ऐतनाबाद, शायद हाँ जी। ऐतानाबाद ऐसे ही है यूपी में। हाँ जी। तो मैं सोच रहा था यार, इस पता नहीं अब यहाँ कैसे रुकेंगे। मैंने कोशिश की थाने में भी रुकने की, तो वहां से मुझे बता दिया कि एक रैन बसेरा है आगे। हाँ जी। तो वहाँ एक जिला परिषद का नंबर लिखा हुआ था। हाँ जी। वहाँ यूपी में ये निर्देश है कि कोई भी रात को यात्री आए उसको रुकने की व्यवस्था की जाए। वहां मैं पहुंचा तो बंगेल बंगेल करके कोई थे वहां पे, हाँ जी। बुंदेल या बंगेल समथिंग ऐसे ही है, हाँ जी। क्षमा करना भाई। नाम उनके हैं मेरे पास, नंबर भी है। बिल्कुल। वहाँ एक रैन बसेरा बना हुआ था। वहाँ परिषद वालों का फोन भी आया मेरे पास। हाँ जी। एक गाड़ी ने आके लकड़ियां भी उतारी, भाई एक यात्री आया है सेकने के लिए। हम्म। वहां मैं अकेला यात्री था उस रैन बसेरा में। हाँ जी। और एक सरकारी आदमी रात को देखभाल के लिए भी छोड़ा। अच्छा। यूपी सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो देख सकते हैं, पूरा यूपी सरकार ने सपोर्ट करा है यात्रियों को पूरा दिल से। और जैसे आपने और देखा होगा, काफी लोग आए होंगे, तो आपको कैसा लगा कि जो मैंने मुहिम करी है, ऐसे और भी लोग आ रहे हैं? जैसे मैंने कई बच्चों को भी देखा जो लगभग मेरी उम्र के 18-19 साल के भी गए थे पद हाँ, यात्रा पे, तो आपको उनको देख के कैसा लगा? मुझे एक्चुअल में मेरे वाले रूट पे तो साइकिल वाले मिले थे। हाँ जी। और एक भैया जो थे वो मथुरा के थे, हाँ जी। वो रास्ते में मुझे मिले। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो वो इतना जुनूनी लड़का था, थान सिंह। वो बोला कि आप मेरा वेट करना। मैं आगरा तक ही उसका वेट भी किया। हाँ जी। वो पीछे एक रेडी बच्चों वाली लेके उसमें सामान रख के अपना एक बच्चे को बिठा के वो भी आ गया था मेरे साथ में। तो आप देख सकते हैं, मतलब अंकल ने खुद तो गए गए, और जो लोग थे ना रास्ते में, उनको भी प्रेरित करा कि आप लोग भी आओ। उन अंकल ने उनने कहा भी कि आप रुको, मैं आता हूँ। हाँ, तो मैं उसका वेट देखो। कर करके गया, फिर वो फिरोजाबाद पार करके मुझे मिला। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। और और रास्ते में राजस्थान से आए हुए, लखनऊ के बाद काफी मुझे साइकिल यात्रा वाले लोग मिले। हाँ जी। इस्कॉन टेम्पल वाले भी मिले, वो मुझे लखनऊ पार करके मिले, अयोध्या जी के लगभग पास में मिले, हाँ जी। बाराबंकी के पास में। हाँ जी। जैसे जैसे मैं नजदीक जाता गया तो मुझे कुछ लोग मिले वहाँ पे। बिल्कुल। तो जब आप अयोध्या पहुंच गए, जब सामने प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो आपको कैसी फीलिंग आई जब आपने अयोध्या का मंदिर देखा बनते हुए, जो अब तक किसी ने शायद देखा नहीं, जो वहां पे थे उन्हीं ने देखा? भाग्य में थी हमारे बात, प्रभु की कृपा रही बिल्कुल। भाई। उस आनंद को मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और जब पहली बार भगवान की, जब आपको दर्शन हुए, जब आपने साक्षात राम की आंखों में देखा? ऐसा लगा कि बस साक्षात राम ही हमारे पास दर्शन देने के लिए आ गए हैं हमारे। बिल्कुल। और बस ऐसा लगा दर्शन हो ही गए हैं भगवान के। तो आप लोग देख सकते हैं, सारी चीजें अंकल जी ने आपको बताई हैं, और ऐसे ही जज्बे को हम सलाम करते हैं। और काफी बढ़िया लगा मेरे को सुन के, और यूपी सरकार की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा जो उनने सपोर्ट करा काफी। और अंत में अंकल, आप कुछ कहना चाहते हो हमारे यूथ को, कोई आप प्रेरणा देना चाहते हो कि आप लोग भी ऐसे करें कुछ? मैं तो ये कहता हूँ भाई,
राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। और रामचरितमानस पढ़िए। राम जी ने जो चरित्र रच कर अपना जीवन जी के हमें प्रेरणा दी है, उसका अनुसरण करिए। जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। बिल्कुल। और हर प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में है। ठीक है, अपने ठीक हृदय है। में राम को हमेशा बसा के रखो। बिल्कुल। तो इसी के साथ आप पीछे बोर्ड भी चेक कर सकते हैं, नांगलोई समिति का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिल जाएगी, आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। और जय श्री अंकल एक राम। बार जय श्री राम जरूर बोलेंगे। जय जय श्री राम। जय 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 श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। तो गाइस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, शब्बा। जय श्री राम।